औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोनाड्स। गोनाड्स भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। गोनाड्स आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। अगर हम गोनाड्स को देखें तो ये रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन एक जनरेशन प्रोसेस है जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन से गोनाड्स। अगर हम देखें मेल में तो उसका जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो टेस्टिस है, जबकि फ़ीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव आर्गन देखें तो वो ओवरीज हैं फीमेल में। ये क्या कहते हैं? दे इन्वॉल्व इन गेमेट्स। गेमेट फार्मेशन जो होती है, स्पर्म और एग, एंड हार्मोन सीक्रेशन। इनमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन से ये इसमें सीक्रेट होते हैं, बोथ में, टेस्टिस और ओवरीज में। अगर हम टेस्टिस को देखें तो ईच टेस्टिस इज़ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन पाउच ऑफ स्किन। अगर एक टेस्टिस को हम देखें तो ये एक ओवल शेप्ड होता है, राउंड शेप होता है स्ट्रक्चर, जो कि एक पाउच स्किन की पाउच में लोकेटेड होता है। स्कोर्टम उसको कहते हैं, ठीक हो गया। और इसको वॉलनट साइज ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये क्या करता है? स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन से पहचाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। अ टाइप ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन में मैंने पढ़ा था ये मेल में जो है ज़्यादा होता है जबकि फ़ीमेल में कम होता है, लेकिन फिर बड़ी एज्ड होने के बाद ये बढ़ जाता है, जो कि बियर्ड, दाढ़ी वगैरह शो करवाता है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टोस्टेरोन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं जिनकी डेवलपमेंट होती है टेस्टोस्टेरोन में? रेस्पॉन्सिबल होता है जैसे मूँछों का आना, अपीयरेंस ऑफ मोस्टिच एंड बियर्ड, दाढ़ी का आना। मूँछें और दाढ़ी आना सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और डीपनिंग ऑफ वॉइस का डीप हो जाना, ETC। तो ये आप दोनों याद रखें, मोस्टिच और बियर्ड और डीपनिंग ऑफ वॉइस क्या होते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन से की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है ओवरीज। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर वाला, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यहाँ है ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। अगर हम बात करें ओवरीज की तो ईच ओवरी इज़ अबाउट द साइज ऑफ ग्रेप लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस। अगर हम ओवरी की बात करें तो ये ग्रेप्स की साइज़, या ऐसे कहें कि आलमंड साइज़ होती है और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है यूट्रस की साइड। ओवरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर हम ओवरी की बात करें तो ये एग ओवा भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके बिसाइड दो हार्मोन भी सीक्रेट करती है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने मेल में पढ़ा कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन है। तो फीमेल में भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट होती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गर्ल्स में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रीड्स, शार्पनिंग ऑफ वॉइस, ब्रीड्स की डेवलपमेंट और शार्पनिंग ऑफ वॉइस तीखा हो जाना, शार्प हो जाना, और ETC, ये जो सारी हैं ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए। और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स एंड प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है कि जब एक फीमेल प्रिपेयर हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है और मेंटेन भी करता है, प्रिपेयर भी करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए।
और फर्दर मोर आपको एक मैं और बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज आ जाए इससे रिलेटेड, ये जो गोनाड्स होते हैं लाइक हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, तो इनकी नेचर क्या होती है? तो इन सभी की जो नेचर होती है वो स्टीरॉयड होती है। और स्टीरॉयड क्या होता है? फैट का टाइप है। मतलब आपको अगर स्टीरॉयड आ जाता है ऑप्शन तो वो भी सही है, अगर फैट आ जाता है तो वो भी सही है। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी आ सकता है कि ये जो सारे हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये किस किस्म के हार्मोन हैं? तो आप कहेंगे ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।